हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज है 31 अक्टूबर 2021 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स पेपर 4 का। दोस्तों आज मैं फिर से बहुत खुश हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन मैं पेपर 4 के लिए गेस कर रखा था यूट्यूब पे सेम टू सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन आज के एग्जाम में भी पूछे गए हैं सेम पेपर 3 की तरह। तो चलिए उन सभी प्रश्न को आप लोगों को दिखलाते हैं। साथ ही साथ पहले प्रश्न में जो 4 एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आता है वो किस किस टॉपिक से लिया गया है ये भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको पता होगा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें 4 एक्सप्लेन करने वाला होता है और वो 8 मार्क्स करके होते हैं, यानी 32 मार्क्स का केवल पहला प्रश्न होता है। तो दोस्तों मेरा पहला प्रश्न जो आया हुआ है ये उदरिंग हाइट्स से आया हुआ है। मैं आपको पहले ही बताया था कि पहला प्रश्न 1 नंबर में जो ABCD करके आएंगे उसमें से A वाला प्रश्न होगा उदरिंग हाइट से और B वाला प्रश्न होगा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से, क्योंकि यही पैटर्न रहा है पिछले 6-7 वर्ष से। अगर 2019 के क्वेश्चन पेपर को अगर आप छोड़ देते हो फिर तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो किया है। तो पहला प्रश्न जो हो गया दोस्तों ये उदरिंग हाइट से हो गया, उसके बाद और वाला भी उदरिंग हाइट से ही होगा। उसके बाद आते हैं बी पे, तो बी वाला जो प्रश्न है दोस्तों ये फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से है। दोनों प्रश्न और करके जो दिया हुआ है ऑफ अथवा करके ये भी दोनों जो है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से लिया गया जो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों सी नंबर जो प्रश्न पूछा गया है सी वॉज अ लिटिल मैन बट स्ट्रॉन्ग एक्टिव एंड वायरी, ये जो देख रहे हैं ये लिया गया आपका द काइट जो शॉर्ट स्टोरीज है समरसेट मॉगम के द्वारा लिखा गया है, यहाँ से लिया गया है ये द काइट से। तो सी हो गया द काइट से। और लास्ट प्रश्न जो है दोस्तों डी नंबर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे काउंटलेस ऑडियंसेस शॉक पैसिवली इन द टेपिड बाथ ऑफ नॉनसेंस। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ये इससे जो एक है प्लेजर्स यहाँ से लिया गया है, प्लेजर्स जो इससे है यहाँ से ये लिया गया है। तो दोस्तों ये हो गया एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लॉन्ग प्रश्न के ऊपर। तो देखिए दोस्तों लॉन्ग प्रश्न में आया हुआ है क्रिटिकली एक्सामाइन द नैरेटिव टेक्निक एम्प्लॉयड इन उदरिंग हाइट्स। मैं आपको पहले ही बताया था कि उदरिंग हाइट्स को में नैरेटिव टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो देख रहे हैं ना एग्जैक्टली क्वेश्चन आ रहा है। दूसरी बात दोस्तों कैरेक्टर में हम केवल और केवल कैथरीन अर्लशॉ का कैरेक्टर आपको बोले थे प्रिपेयर करने के लिए, केवल और केवल एक प्रश्न, क्योंकि 2020 में आया हुआ था हेथक्लिफ। तो हम आपको बार बार कहे थे कि 21 में कैथरीन आएगा, क्योंकि हेथक्लिफ अगर हीरो है तो कैथरीन इस नॉवेल की हीरोइन है। तो कैथरीन आया है आज के एग्जाम में, तो ये हो गया, यानी दोनों प्रश्न हमारे गेस से। उसके बाद चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों डिस्कस हार्ड इज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवल। कई बार मैं आपको बताया था कि फार फ्रॉम एज अ रस्टिक नॉवल को आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे भी मैं सेम और सेम पेपर क्वेश्चन 2 की तरह एक ही कैरेक्टर आपको याद करने के लिए दिया था और वो था बाथशेबा इवडिन। तो देख रहे हैं ना दोनों प्रश्न यहाँ पे भी हमारे गेस से हैं एग्जैक्टली, थोड़ा लैंग्वेज का इधर उधर भी नहीं है। तो ये हो गया। अब चलते हैं चौथा प्रश्न में। दोस्तों चौथा प्रश्न जो है ये एस्से सेक्शन से लिया गया है और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होता है और किन्हीं एक के ऊपर आपको नोट लिखना होता है और वो 17 मार्क्स का होता है, समरी लिखना होता है। तो देखिए मैं आपको वहाँ पे 3 ही बोले हुए थे ऑफ स्टडीज। पहला नंबर पर हमारे गेस में भी सेम था, पहला नंबर पर ऑफ स्टडीज था, दूसरा पे प्लेजर्स था और तीसरा पे मनी बक्स था। ऑन सुपरस्टिशंस का हम समझिए बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 में आया हुआ है। तो 1 साल के बाद ये दोबारा रिपीट किया है, यानी 20 में भी आया है और 21 में भी आ गया ऑन सुपरस्टिशन। इसका तो हम कभी भी गेस नहीं किए थे और ये लगता भी नहीं था आएगा। लेकिन ये 2 प्रश्न मैं आपको बार बार कहा था, ऐसे तो 3 दिए थे, एक मनी बॉक्स भी दिए थे, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहे थे कि केवल और केवल ऑफ स्टडीज और प्लेजर्स को कर लो, कंफर्म है दोनों क्वेश्चन आएंगे। और यही हुआ, देख ना सीरियल वाइज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया। तो अब चलते हैं 5वां प्रश्न में। 5वां प्रश्न जो है दोस्तों ये लिया गया है आपका शॉर्ट स्टोरीज सेक्शन से और शॉर्ट स्टोरीज में मैं आपको 3 क्वेश्चन गेस करके दिया था। पहला था डचेस एंड ज्वेलर, दूसरा था बेसमेंट रूम और लास्ट में 10 दिन पहले मैं एक और क्वेश्चन को जैसे ही मैंने सिलेबस देखा तो वहाँ पे देखा कि ऑन गार्ड जो है ना सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सप्लेनेशन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी।
तो ऑन गार्ड भी हम गेस करके दिए हुए थे। तो देखिए ज़्यादा हम कह रहे थे कि डचेज एंड ज्वेलर आएगा, लेकिन वो फर्स्ट ना आकर के वर्टिकल बेसमेंट रूम और ऑन गार्ड आया है। यानी ये 2 क्वेश्चन, 3 प्रश्न में से ये 2 क्वेश्चन भी हमारे गेस से आया हुआ है। तो आप लोग देख लिए पेपर 3 में भी A to Z क्वेश्चन मिले थे और यहाँ पे पेपर 4 में भी A to Z क्वेश्चन मिले हैं। साथ ही साथ अगर 2021 एग्जाम को अगर आप देखो दोस्तों, तो मेरा सारा गेस सफल रहा है। पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम 2021 में ही हुआ है। पार्ट टू का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि अभी आपका आज खत्म हुआ है ऑनर्स पेपर का। साथ ही साथ पार्ट 3 का एग्ज़ाम भी 16 सितंबर को कंप्लीट हुआ है। तो ये जितना हो गया ना, पार्ट 1 का 2 पेपर, पार्ट 2 का 2 पेपर, तो 4 पेपर, और पार्ट 3 में 4 पेपर, यानी टोटल 8 पेपर, यानी 8 पेपर का मैंने गेस किया था 2021 में इंग्लिश ऑनर्स का। और 8 पेपर में तीनों पार्ट मिला करके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं गेस किया और वो क्वेश्चन नहीं आया। यानी कि सारा क्वेश्चन काम किया और मे भी आगे भी काम करेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप LNMU का स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे, पार्ट 3 तक हम आपका हेल्प करेंगे। और अगर अन्य स्टूडेंट्स को अगर आप जानते हैं, अगर वो लिटरेचर का स्टूडेंट से LNMU में पढ़ते हैं, तो उनको जरूर ये चैनल संपूर्ण इंग्लिश सजेस्ट करिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से केवल और केवल उन स्टूडेंट्स का मदद करता हूं जो LNMU में पढ़ रहे हैं और लिटरेचर उसका ऑनर्स पेपर है। थैंक यू सो मच दोस्तों।